वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी क्या होती है, ठीक है। और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ फार्मेसी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि फार्मेसी इज़ द आर्ट एंड साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन, प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स in such a way so as to make the medication suitable for easy, effective and palatable administration in the treatment of a disease। इसका मतलब ये है कि फार्मेसी क्या है, एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें दवा बनने से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दवा बनने से लेकर के बाज़ार में दवा बिकने तक का जितना प्रोसेस होता है, जितना बीच में जो टाइम होता है, उसको कहते हैं फार्मेसी, ठीक है। यानी आप सीधे सी बात कहें तो दवा का कलेक्शन, यानी जब हम दवा सबसे पहले जो रॉ ड्रग आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल आता है, उसको कलेक्ट कर करके फिर उसको उसकी एपीआई ड्रग को हम तो उसकी प्रिपरेशन करना, ठीक है। फिर उसका कंपाउंडिंग, अब आपको कंपाउंडिंग में आपका मिक्सिंग आ जाता है, एडिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ उसमें जब मेडिसिन बनती है तो ऐड करना पड़ता है और फिर उसको मिक्स करना पड़ता है, ये सब आ जाता है। फिर जब दवा बन जाती है तो मार्केट में उसको डिस्पेंस करना, ये सब आ जाती है फार्मेसी के अंदर में, ठीक है। तो फार्मेसी का ये जो मेन 4 स्टेप है, कलेक्शन, प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, इसके अंदर भी जो स्टेप्स हैं, ठीक है, ये तो मेन 4 स्टेप है और इसके अंदर बहुत स्टेप्स हैं, ठीक है। तो बेसिक यही है कि आपको मैंने बता दिया कि क्या फार्मेसी क्या होती है। तो आखिर हम ड्रग बनाते क्यों हैं? तो ऑब्वियसली डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को सूटेबल सही करने के लिए, ठीक है, उसको उसका हेल्थ सही करने के लिए हम उसको बनाते हैं, ठीक है। और ड्रग इसलिए भी बनाते हैं कि वो उसका जो बॉडी है वो हेल्दी हो जाए, ठीक है, और इफ़ेक्टिव रहे, ठीक है, इसलिए। तो जो वर्ड है फार्मेसी वो आया कहाँ से? सबसे तो जो वर्ड फार्मेसी है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है फार्माकन, ठीक है। ग्रीक वर्ड फार्माकन से आया है वर्ड फार्मेसी, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, ठीक है। तो यानी फार्मेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है फार्माकन, ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्रग। अब फार्मासिस्ट होते हैं जो हैं, वो जो भी होते हैं वो ड्रग्स के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। यानी फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट्स ऑफ ड्रग्स। और अगर कोई एक्सपर्ट्स है तो उसको कुछ बेसिक चीज़ फार्मेसी में ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि प्रिपरेशन आपका ड्रग का, ठीक है, ड्रग का प्रिपरेशन, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि ड्रग सही है कि नहीं है, फिर सिलेक्शन उस ड्रग्स का दैट इज़ सुटेबल फॉर यूज़ और नॉट, फिर एक्शन, उसका क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, ड्रग का, प्रिजर्वेशन, क्योंकि मेडिसिन बनने के बाद आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए उसको प्रिजर्वेशन ज़रूरी है, तो ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए। फिर कॉम्बिनेशन, दवा कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे 2 ड्रग को मिला करके भी एक ड्रग बाहर मार्केट में आती है, तो कॉम्बिनेशन को भी आपको फार्मासिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए, एक मेडिसिन के बारे में। फिर एनालिसिस, ड्रग्स को एनालिसिस करना टाइम टू टाइम, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना, उसके बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि ड्रग स्टैंडर्ड है कि नहीं है। फिर उसका जो यूज़ है किसी भी ड्रग्स का, जैसे पैरासीटामोल हो गया, उसकी क्या यूज़ है, तो उसको पता होना चाहिए फार्मासिस्ट को, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक चीज़ यही है कि जो अगर एक्सपर्ट हैं आप, तो आपको किसी भी ड्रग्स के अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका बेसिकली अगर आप पैरासीटामोल देख लीजिए तो उसकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, कैसे हो रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, एक्शन, प्रिजर्वेशन, कॉम्बिनेशन, अगर वो किसी के साथ मिक्स होकर आ रही है, कॉम्बिनेशन में आ रही है, एनालिसिस, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, यूज़ क्या है, काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब पता होना चाहिए। अब कुछ बेसिक बातें पता कर लेते हैं फार्मेसी के बारे में कि हु इज़ द फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला फार्मासिस्ट कौन था? महादेवा लाल श्रॉफ इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी और फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये महादेवा लाल श्रॉफ हैं, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये
इन्होंने BHU से पढ़ाई करी थी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, और ये हमारे यहाँ का हमारे इंडिया का पहला फार्मा कॉलेज था, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल फार्मासिस्ट थी जो वो हैं एलिजाबेथ ग्रीनलीफ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी इन द होल वर्ल्ड, तो प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी इन होल वर्ल्ड। और फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज जो हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ था, जो मैं आपको बता दिया हूँ, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1937 में, ठीक है। और फार्मासिस्ट टू इंस्पायर यू, यानी वो फार्मासिस्ट जो हमारे प्रेरणादायक हैं, ठीक है। बहुतों को नहीं पता होता है तो मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनका कंट्रीब्यूशन था डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन में, ठीक है। वो भी एक फार्मासिस्ट हैं थे। और दूसरा है जॉन पम्बर्टन, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्रिएटेड कोका कोला में, ठीक है। उसके बाद हैं फ्रेडरिक सर टर्नर, उनका मॉर्फिन डिस्कवरी में उनका रोल था, ठीक है। तो ये कुछ फार्मासिस्ट हैं जिसको देख करके आप इंस्पायर हो सकते हैं। उसके बाद आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ठीक है। यानी अब आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट का कहाँ कहाँ पे रोल होता है। तो पहला है कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी डैट डील्स डायरेक्टली विद पीपल इन द लोकल एरियाज़। आप बेसिकली ले सकते हैं कम्युनिटी, मतलब आपका कम्युनिटी, ठीक है, जो आपका लोकल एरिया में, जैसे आप मेडिकल स्टोर आप ले सकते हैं, तो कम्युनिटी फार्मेसी एज अ आप मेडिकल स्टोर एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं और आप कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं, अगर आप उसकी हेल्प हो सकती है, हेल्प के थ्रू आप प्रेस्क्रिप्शन दे करके उनको वहाँ से आप, या फिर OTC ड्रग्स कोई भी ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आता है क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड्स डायरेक्ट पेशेंट केयर that optimizes the use of medication and promotes health, wellness and disease prevention. उसके बाद आता है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फार्मासिस्ट मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपका होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी, यानी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी रोल होता है मेडिसिन को बनाने के लिए। एकेडमिक फार्मेसी, यानी फार्मासिस्ट जो भी होते हैं वो फार्मा कॉलेज में जाके वो अपना पढ़ा एज ए टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। रेगुलेटरी फार्मेसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप ऑब्वियसली न्यू ड्रग्स का डेवलपमेंट के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए। फिर हर्बल फार्मेसी, नो डाउट आप जान ही रहे हैं। अब मेन चीज़ बात करते हैं पिलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी पूरी की पूरी फार्मेसी किस पे खड़ी है, न्यू क्या है उसका, अगर हिंदी टर्म में बात करें तो पिलर्स ऑफ फार्मेसी बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इस पहला है। उसके बाद है फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये जो हैं ये पांचों पिलर्स हैं फार्मेसी के, ठीक है। और इसी की पे ऊपर पूरी फार्मेसी खड़ी हुई है। अब दूसरी बात करते हैं कि फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट कौन होते हैं। तो फार्मासिस्ट आर दोज हु आर एजुकेटेड ऑब्वियसली एंड लाइसेंस टू डिस्पेंस ड्रग्स एंड टू प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन, दे आर एक्सपर्ट ऑन मेडिकेशन। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं सबसे पहले तो पढ़े लिखे और यानी फार्मेसी पढ़े लिखे हुए, फार्मेसी पढ़े हुए होंगे, और ऑब्वियसली उनके पास लाइसेंस होगा, ठीक है, जिसके तहत वो जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन को वो डिस्पेंस यानी दूसरे को दे सकेंगे, ठीक है, और ड्रग्स के बारे में पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ड्रग्स के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो फार्मासिस्ट आर दोज who are educated and licensed to dispense drugs and to provide drug information, ठीक है। उसके बाद कुछ ज्ञान की बातें हैं तो आप देख सकते हैं।
मोस्ट एसेसेबल मेंबर ऑफ द टूडेज हेल्थ केयर टीम ऑब्वियसली। खैर उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, जो कि गलत है, लेकिन फार्मासिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप एक बार शुरू से फिर से देख लीजिए कि फार्मेसी क्या होती है। Okay, thank you.